श्याम श्यामा राधे राधे। ए जी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर, हो मेरे सिर पे रख दे ठाकुर अपने ये दोनों
तुझे पहचान लिया। तेरा साथ रहे बरसों तक। हो तेरा साथ रहे बरसों तक, बस रख ले इतनी बात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो। चाहे सुख में रख या दुख में, हो चाहे सुख में रख या दुख में, बस होती रहे मुलाकात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले ठाकुर जी से धन और दौलत क्या मांगे। देने वाले ठाकुर जी से धन और दौलत क्या मांगे। ठाकुर जी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। ठाकुर जी से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर
वो अपने दोनों वो देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए, जन्म जन्म का साथ। भगवान ने श्री प्रहलाद जी महाराज के ऊपर अनुग्रह किया। हिरण्यकश्यपु राक्षस था, लेकिन भक्त की संगति द्वेष भाव से भी बन गई, कल्याण हो गया। श्री प्रहलाद जी महाराज जैसे निर्मल चित्त वाले भक्त जिस नगर में भी रहते हैं, जिस क्षेत्र में भी रहते हैं, उनको छू करके जो हवा चलती है, वो हवा जिसे छू जाए वो पवित्र हो जाती है। कृपानाथ रामानुज संप्रदाय का ग्रंथ प्रपन्नामृत, उसकी एक बात कल से चित्त में बार बार भ्रमण करती है। निरंतर भजन करने वाले जो महापुरुष होते हैं, निरंतर नामस्मरण करने वाले जो महापुरुष होते हैं, वे किसी को न देखे, उनको जो देख लेता वो पवित्र हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। मेरे भाई बहन, मेरे भाई बहन, हम सब जीवों के पाप इतने ज्यादा हैं, आप लोगों का तो नहीं पता, मैं मेरा बता रहा हूं। महाराज जी व्यासपीठ पर बैठा हूं खाली अपनी दीनता का अभिनय करने के लिए, या कोई ऐसे ही मन बहलाने को, या कुछ भी विषय को वैसा करने के लिए हरगिज नहीं बोलूंगा। इतने पाप हैं, इतने दोष हैं, चित्त में इतने विकार हैं कि शरीर में आग लग जाए, इतने पापों से भरा हुआ शरीर है। फिर भी इस शरीर को ऐसी सुंदर मालाएं पहनने को मिल रही, ऐसा सुंदर सब श्रृंगार मिल रहा है इस शरीर को, जबकि आग लग जानी चाहिए इस शरीर में, कीड़े पड़ जाने चाहिए, फपोले हो जाने चाहिए, कोड़ निकल जाना चाहिए, लेकिन और दिन दिन पुष्ट होता जा रहा। क्यों? ये संतों की दृष्टि पड़ती है। हम हमारे पाप धो नहीं सकते, हम हमारे पाप काट नहीं सकते, इनकी नजर पड़ती है, हमारे पाप धुल जाते, हमारे पाप कट जाते। संत दर्शनी हाला पद्मनाभ जोड़, ये जबरदस्ती कनेक्ट कर देते हैं पद्मनाभ भगवान के साथ, ठाकुर जी के साथ जबरदस्ती रिश्ता कनेक्शन कर देते। कोई आदमी यूं राम राम न करता हो, लेकिन अगर उसकी बेटी का जो पति है वो फोन करते ही कहे ससुर जी राम राम, तो ससुर जी उससे कहेंगे कि भैया हम राम राम नहीं करते हैं। अरे भाई, जवाई का कायदा तो रखना ही पड़ता है। ऐसे ही मेरे भाई बहन, ये संत पद्मनाभ जोड़ला, उजड़ले भाग्य आता अवगी चिंता वार। भाग्य उजले हो गए, साफ हो गए। कैसे हो गए? कौन सा साबुन लगा, कौन सा सर्फ लगा, कौन सा पानी लगा? संतों का दर्शन, संतों का दर्शन। मेरे भाई बहन, सच कहता हूं, ये धरती रहने योग्य नहीं रहती। हम लोगों की जिंदगी कितनी क्लिष्ट हो जाती अगर ये संत नहीं होते थे। मानवीय स्वभाव रख करके भी जीवों का हित करने की चेष्टा संत करते। महाराज जी, संतों में भी मानवीय स्वभाव होता है। किसी किसी प्रसंग पर उन्हें भी क्रोध आता है, कोई कोई बात उनको भी दुखी करती है, किसी किसी पे उनकी भी आसक्ति होती, सब बातें होती है।
लेकिन इतना सब रह करके भी उनका पूरा वो, उसके बावजूद भी वे अपने आप को, आज सुबह ही मैं एक अखबार में पढ़ रहा था महाराज जी, एक किसी महानुभाव का वाक्य कि क्रोध से ही ये जो संत महापुरुष होते हैं, ये क्रोध से ही क्रोध से छूटने का तरीका निकालते, मतलब क्रोध करते करते ही क्रोध से छूटने की प्लानिंग करते हैं। भोग में फंसे फंसे ही ब्रह्मचर्य की तैयारी करते हैं। कृपानाथ, ऐसी स्थिति, मतलब प्रपंच में जाके भी प्रपंच से विरत होने की तैयारी प्रपंच में जाके करते हैं। किनारे पर जो आदमी खड़ा है वो गले में बेल्ट बांधकर रक्षा कवच डालकर पानी में उतरे, वो समझ में आता है, लेकिन ये पानी में उतरने के बाद उबरने की तैयारी करते हैं, निकलने की तैयारी करते हैं डूब के। प्राणनाथ, तो इतने पाप हैं कि मैं आपको क्या बताऊं, इतने पाप हैं कृपानाथ कि लगता नहीं कि हम ठहर भी सकते हैं धरती पर। इतने कपट हैं, इतने विकार हैं, इतने सब जालसाजियां हैं भाई कि अब तक तो शरीर में आग लग जानी चाहिए थी, लेकिन फिर भी काम चल रहा है। क्यों चल रहा है? इन संतों की बदौलत चल रहा है, संतों की कृपा से चल रहा है। तो प्रपन्नामृत का ये वाक्य है, ये भाव है, ये भक्त निरंतर नाम लेने वाले, भगवान नाम का स्मरण करने वाले जो लोग, इनका दर्शन करते हुए पवित्र हो जाते हैं, मंगल हो जाता है उनका। ऐसी कृपानाथ श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को ऐसे ऐसे मंगलमय भगवत चरित्र सुना रहे, मनवंतरों की कथा सुनाते हैं, जिसमें गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन करते हैं। जिस गजेंद्र ने संकट में पड़कर भगवान को पुकारा, परिवार वालों को लेकर आया था, चलो सबको घुमा कर लाऊं, मनोरंजन कराऊं सबका, सबको खुश करूं, फैमिली पिकनिक, फैमिली गेट टुगेदर। कृपानाथ सब परिवार को लेके आया सरोवर पर, वो पानी पीवे, फिर पानी से सूंड में पानी भर के कभी पत्नी पे फेंके, कभी पुत्र पे फेंके, सब खुश होने लगे। पापा कितने अच्छे हैं, खूब राजी हो रहे सब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पिताजी संकट में पड़ गए, मगर ने पांव पकड़ लिया। पिताजी मम्मी को कहने लगे, अरे सुनो, तुम आओ ना जरा मुझे बचाने के लिए, ये मगरमच्छ ने पांव पकड़ लिया है। वो बोली, मैं कैसे आऊं? कैसे आऊंगे? जैसे मैं आया वैसे आ। अरे मैं आऊं, कहीं आपका पांव छोड़ के मेरा पांव पकड़ लिया तो? अरे गजेंद्र बोला, लेकिन मैं मर जाऊंगा फिर तू क्या करेगी? बोले, कोई तो आपके पीछे चाहिए ना। ठीक, बहुत बढ़िया। अब वो गजेंद्र अपने पुत्रों को कहता है कि अरे बेटो तुम तो आओ। अब बेटे को, मम्मी नहीं आ रही, हम नहीं आएंगे, मम्मी नहीं आए तो हम कैसे आए? वो भी नहीं आए महाराज। परिवार वालों को, रिश्तेदारों को कहा, भाई तुम तो आ जाओ। वो बोले, 12 दिन हम ही आएंगे, हम ही तो लोग तो आके भोजन करेंगे, तब तुमको तुम्हारा कल्याण होगा। किसी ने मदद नहीं करी, किसी ने सहायता नहीं करी। कौन करेगा? अरे भाई किसको पड़ी है? माफ करना। व्यक्ति कुछ करने में सक्षम हो तभी तक उसकी महत्वता संसार स्वीकार करता है। जब उसकी कुछ करने की स्थिति नहीं हो तो कोई नहीं।
हमारे वहां एक कहावत प्रचलित है, आप समझ पाए तो। काजी जी का कुत्ता मरा, काजी होता था गांव का, काजी जी का कुत्ता मरा, पूरा गांव जमा हो गया, काजी जी मरे, एक आदमी नहीं आया। क्यों? जब तक व्यक्ति के पास करने की सामर्थ्य, उसका महत्व है, नहीं तो फिर कौन व्यर्थ में। अभी एक स्थान पर हमारी कथा थी, जगह का नाम नहीं बताऊंगा, वहां पर एक मंत्री, पूर्व मंत्री आए, मुझे भी ध्यान नहीं था, फिर मेरा अचानक ऐसे घूमते, गर्दन घुमाते उन पे नजर गई। महाराज अकेले सिंगल कुर्सी पे बैठे, और जब वो मंत्री थे तब भी मैंने उनका रुतबा देखा था, उनके आजू बाजू में कितने लोग आते थे, तो कोई दूर बैठा वो उनके बगल आके बैठता था, और अब बेचारे अकेले बैठे जैसे कोई है कि नहीं है पता नहीं। प्राणनाथ, क्यों? जगत का यही तरीका, इसमें क्या है, कोई नया नहीं, उनको भी बुरा नहीं लग रहा था, वो जानते हैं संसार ऐसा ही, प्रभाव हो, सामर्थ्य हो तो कई सारे इर्द गिर्द हैं, लेकिन नहीं तो अब सबको समझ में आ गया कि ये गजेंद्र बचने वाला तो है नहीं, मगर जल का प्राणी है, इसको ये छोड़ने वाला है नहीं, और मगरमच्छ की आदत है, जिसको पकड़ लिया उसको छोड़ता है नहीं, और ये जल के प्राणी नहीं है हाथी, ये कैसे संघर्ष करेंगे, और जानबूझ के अपने जान जोखिम में कौन डाले, जानबूझकर अपनी जान जोखिम में कौन डाले। मेरे भाई बहन, कोई प्राणी मर रहा हो और अगर कोई कह देवे कि भाई लो तुम्हारा छाती फाड़ते हैं, तुम्हारी छाती चीरते हैं, उसमें से कुछ तुम्हारा प्राण निकाल के उसको जिला दें, तो कोई अपवाद हो तो बाकी कोई तैयार नहीं होगा। रो लेंगे उसके लिए, उसके दर्द के देख के रो लेंगे, बहुत तकलीफ देखा नहीं जाता, रो लेंगे उसके लिए, लेकिन खुद कुछ कर। एक बहुत पुरानी कहानी, साधु संत हर प्रवचन में, हमारे सत्संग भवन में जो भी महात्मा जी आते ये कहानी सुनाते ही सुनाते थे। एक भाई था, कथा में जाता था, जल्दी जल्दी सुन लो भाई। एक भाई था, कथा में जाता था, लेकिन कथा पूरी होने से पहले उठ के चला जाता था। तो एक दिन महाराज ने कहा, तो इतने प्रेम से कथा सुनता है, कथा पूरी होने के बाद जाकर बीच में उठ के क्यों चला जाता? बोले महाराज आपको मालूम नहीं है, मेरी पत्नी मुझसे इतना प्रेम करती, सुबह से कुछ नहीं खाती, मैं जाके कुछ खाता हूँ, मेरा मुंह देखती, मेरा पूजन करती, फिर कुछ खाती है, इसलिए मैं चला जाता हूँ, बेचारी मेरे बिना क्या करेगी। महात्मा जी ने कहा, भाई सबका काम चलता रहता है, कोई तुम आदमी के बंधे नहीं है। अरे नहीं महाराज, आपको पता नहीं, आपके कहाँ पत्नी, आपको क्या पता, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद है, आपके होती तो आपको समझ में आती थी। अरे बहुत मेरी भक्त है, बहुत पतिव्रता है, बहुत ऐसे। महाराज ने कहा नहीं है। अरे आपको पता नहीं महाराज, मेरी माँ एकदम मुझे बेटा बेटा करती, मेरे पिताजी अरे मेरा राजकुमार बेटा, मेरा राजा बेटा ऐसे करते। अरे महात्मा जी ने कहा, अरे चल तू एक काम कर, कल जब तू घर जावे, पेट दर्द कर रहा है ऐसा बोल करके ये विधि बताता, इस विधि से गुड़क जाना। महाराज मेरे घर में सब हाय मच जाएगी, सब मर जाएंगे। बोले सबको जिंदा रखना, मेरी गारंटी, तू मर तो सही जा। और वो भाई वहां गया, पत्नी को कहा जरा पानी लाओ, वो पानी लेके आई, और पत्नी वो पानी लेके आई, और पीछे से वो भाई साहब जो हैं वो जो महात्मा जी ने विधि बताई थी, उस विधि से महाराज तो गेला। अब तो महाराज वो लोगों ने देखा, वो बोले तो हो गया इनका तो काम। अब तो सब रोने लगे, घर में आया क्या हो गया। अब वो घबराने लगा कहीं मेरी पत्नी के प्राण न निकल जाए, लेकिन उसने देखा कि मरी तो नहीं है, थोड़ी रो तो रही है, माँ भी बेटा बेटा कर रही है, लेकिन मरी तो वो भी नहीं। इतने में महाराज सब लोग जमा हो गए, महात्मा जी भी आ गए। सब लोग कहने लगे, महाराज देखो ना कितने भले आदमी थे, आपकी कथा सुनने आते थे, रोज सत्संग में जाते थे ना, आज देखो ना क्या भगवान ने लीला करी। महाराज ने बोला हुआ क्या? कुछ नहीं महाराज, घर आए, बोले पानी पाओ, पानी लेने आया, पानी पी के पेट दुखे, और पेट पकड़म भाई, पेट दुखे करता करता ही महाराज ने कहा, मेरे पास एक युक्ति है। अरे महाराज करो ना फिर युक्ति। एक कटोरा लाओ, कटोरे में पानी भर के लाया, और पानी लेके महाराज मंत्र बुदबुदाने लगो, और उसके ऊपर घुमाने लगो,
अब महाराज बोले कि अब जो ये पानी पी लेगा वो मर जाएगा और ये उसकी जगह पे जिंदा हो जाएगा। तुरंत वहां बोली इसकी पत्नी को दो। पत्नी बोली मैं तो बाद में हूं, पहले माँ है। माँ बोली मैं तो बाद में हूं, पहले इसका बाप है। बाप बोला महाराज आपके न कोई पत्नी है, न माँ है, न बाप है, आप तो खाली आप हैं, तो आप ही ले लीजिए महाराज, आपका क्या है। महाराज बोले मैं ले लूं। बोले हाँ। पत्नी बोले महाराज आप जानते हैं मैं मर जाऊंगी तो इनका फिर ये जी के भी क्या करेंगे, इनका कौन ध्यान रखेगा, बच्चे हैं छोटे हैं सब। माँ बोली महाराज मैं न मर सकती। वो बेचारा वो मरा तो नहीं था। वो बोले अरे कोई तैयार नहीं, सब बाबा जी को कहे बाबा जी आप पी लो, आपके तो क्या है, कुछ नहीं है, कोई चेला नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं, हम आपके पीछे भंडारा करेंगे, कथा कराएंगे, सब करेंगे, आप पी लो। बाबा जी ने कहा लाओ हम पी लेते। बाबा जी ने झटपट पी लिया और कहा भाई उठ। और भाई उठ गया और चलो। और पत्नी बोली कहाँ जाए, कुठे चालले तुम्ही, मी आता राहिली तुम्ही। महाराज वो बोला कि बस तू तो कोई तैयारी नहीं तुम मेरे लिए कोई मरने की। माँ बोली बेटा कोई नहीं, ऐसा संसार है महाराज। आपको सुनने में लगता होगा कि ये तो महाराज बस विनोद की बात है, लेकिन हमारे वहां जो महात्मा जी आते थे ये कहानी सुनाते ही सुनाते थे, ये कहानी सुनाते ही सुनाते थे महाराज। थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा अलट पलट सुनाते थे, लेकिन ये सुनाते ही थे। मेरे भाई बहन कोई नहीं, जिससे भी अपेक्षा थी गजेंद्र की वो कोई साथ देने को तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में महाराज ये भी कोई, मेरे भाई बहन जीवन में प्रतिकूलताओं में प्रभु की विस्मृति नहीं होती, ये संत कृपा का प्रसाद है। जिनके ऊपर भरपूर, जिनके ऊपर जोरदार संत की कृपा रहती है ना, वही प्रतिकूलता में भगवान को याद कर पाते। नहीं तो अच्छे अच्छे साधक उपासक भी जो है प्रतिकूलताओं में भगवान को भूलकर जगत के आगे पीछे घूमने लगते, संसार के आगे पीछे घूमने लगते। जिनके ऊपर संत की कृपा है मजबूत वो, गजेंद्र भी महाराज है डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, हे पंढरीच्या पांडुरंगा बिगी बिगी धाव
भागा तुझ्या चरणाशी वाहे भीमा चंद्र भागा तुझ्या चरणाशी वाहे भीमा चंद्र भागा नाही देव पावलो मी चालो भागा नाही देव पावलो चालो भागा आता तरी देवा मला
ज्ञान देव तुकाराम, पंढरीनाथ भगवान की जय। पंढरीच्या पांडुरंगा बीगी बीगी धारे। भगवान पधारे शंख चक्र गदा पद्म गरुड़ लई सिधारे। उद्धार किया भगवान ने गजेंद्र का। अजीब, उद्धार तो ग्राह का किया, गजेंद्र के कारण ग्राह का उद्धार हो गया। भक्तों का क्या उद्धार होना है, संतों का क्या उद्धार होना है? भक्त तो संत तो हम लोगों का उद्धार कराने के लिए आते, उनके नाते से हम लोगों का उद्धार हो जाता है, हम लोगों का कल्याण हो जाता है। कृपानाथ पुराणों में वर्णन है, किसी प्राणी की चिता का धुआं, किसी मृत प्राणी की चिता का धुआं, उस धुएं पर भी अगर किसी संत की दृष्टि पड़ जाए तो वो प्राणी सद्यो मुक्ति को प्राप्त करता है, सद्यो मुक्ति को प्राप्त करता है। मेरे एक संत मित्र हैं, परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज जी की सेवा में वो रहते थे। तो बताते थे, मुझे बताया करते हैं वो मुझे कि जब हम स्वामी जी महाराज को गंगा स्नान कराने ले जाते थे तो गंगा जी के उस पार, गीता भवन के सामने की पार कोने में शमशान भूमि है, जहां कुछ न कुछ चिताएं जलती रहती हैं। तो वो बताते हैं कि जब स्वामी जी को हम स्नान कराने ले जाते थे तो स्वामी जी जब स्नान कर लेते थे तो हम कहते थे देख के स्वामी जी वहां कोई जल रहा है। तो स्वामी जी उधर मुंह करके राम 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 बोलते थे। तो वो कहते कि हम ये इसलिए करते थे कि जो भी जीव जल रहा है, जिसकी भी चिता जल रही है, स्वामी जी महाराज की दृष्टि में वो आएगा धुआं भी तो उस जीव का कल्याण हो जाएगा, उस जीव की सद्गति हो जाएगी। पवित्र महात्मा थे, पवित्र महात्मा थे, भजनानंदी थे, भजन करते थे। तो एक मृत प्राणी के धूम पर भी संत की नजर पड़ जाए तो उसकी सद्गति हो जाती है। बताइए, हमारे जिंदे जिंदे हमारे ऊपर संतों की नजर पड़ रही है, हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा, हमारा कल्याण क्यों नहीं होगा? अपनी करनी तो करनी है, अपने तो जो करना है, लेकिन फिर भी ये संत हमारा कल्याण करेंगे, ये संत हमको पार करेंगे। करुणा निधान, उद्धार तो ग्राहक का हुआ, गजेंद्र के ऊपर कृपा हो। उद्धार में कृपा में क्या फर्क है भाई? कृपा से लेन देन शुरू होता है, उद्धार पर समाप्त होता है। उद्धार हुआ, ये भी निपटे, हम भी निपटे, कृपा माने रिश्ता बन गया, अब तो चलता रहे। कृपा एक प्रवाह है जो शुरू होने के बाद रुकता नहीं, शुरू होने के बाद रुकता नहीं। पहले दिन कथा में विषय चला था, एक सेठ किसी को गरीब समझकर अनाज की बोरी दे देवे और फिर कोई आके कहे कि ये तो झूठा आदमी है, ये इतना गरीब नहीं है, तो वो सेठ वापस उससे अनाज की बोरी मंगाएगा थोड़ी कि वापस लाके दे। ऐसे हम भी भैया झूठे तो हैं लेकिन कथा में तो भक्त बन के बैठे हैं। अब भगवान अगर हम पर कृपा करना शुरू कर देंगे तो हमारी पोल खुलने पर कृपा वापस थोड़ी खींच लेंगे कि नहीं भाई अब मैं नहीं करूँगा। एक बार कृपा कर दी तो कर दी महाराज, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। कृपा एक रिश्ता है जो फिर टूटता नहीं। इसीलिए तो मेरे भाई बहन, हम लाख दोषों से भरे हुए होके भी कृपा पा रहे हैं। अधम से अधम हो रहा हूं मैं, लेकिन
कृपा पर कृपा तुम किए जा अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। तेरी ओट लेकर कपट कर रहा हूँ, तेरी ओट लेकर कपट कर रहा, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा, ठगी मन में लेकर भगत बन रहा। पता है कभी पोल खुल के रहेगी, पता है कभी पोल खुल के रहेगी, पता तुमको भी पर ढके जा रहे, पता तुमको भी पर ढके जा रहे। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। सदा सोचता भूल मुझसे न होगी, जो तुमको न भाए बात वो अब न हो, पर फिर भी सदा भूल होती है मुझसे, क्षमा ही सदा तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। बने ना वो साधन जो मन को सुधारे, बने ना वो साधन जो मन को सुधारे, सभी सुख मिले मन में जो भी विचार, सभी सुख मिले मन में जो भी विचार। न देखी कभी मैंने प्रतिकूलता, न देखी कभी मैंने प्रतिकूलता, क्योंकि अनुकूल तुम सब किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ तेरे सहारे, जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ तेरे सहारे, पता जग में कोई भी ना है हमारे, ये मालूम जग में न कोई हमारे। मैं फिर भी उलझता हूँ इनमें ही हो, मैं फिर भी उलझता हूँ इनमें ही मोह, प्यार फिर भी मुझे तुम किए जा रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, लेकिन कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे हो। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, तो कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का फेरा। कृपा करने का जो इरादा है तेरा, कृपा कर छुड़ा दो ये विषयों का फेरा। और अगर तुमको लगता मैं जैसा हूँ अच्छा, अगर तुमको लगता मैं जैसा हूँ अच्छा, तो फिर बोलो मिलने को कब आ रहे, तो फिर बोलो मिलने को कब आ रहे हो। अधम से अधम हो रहा हूँ मैं, कृपा पर कृपा तुम किए जा रहे
का स्वभाव है महाराज जी, कृपा का प्रवाह शुरू कर दिया फिर, और सबका ढका है महाराज जी, सबका ढका है महाराज जी। मेरा अधिकार नहीं है मैं इतना बोलूं, लेकिन बड़ों के जीवन में भी कई कुछ ऐसी आई है परिस्थितियां, लेकिन ठाकुर ने ढकी है। जो उनका अच्छा है वो ही आने दिया प्रकाश में, बाकी ढका। कृपानाथ, ऐसी बात नहीं है कि हमने भक्ति का बाना बना के सिर्फ भगवान का ही काम किया हो। कहीं कहीं पर भक्ति का बाना पहन के अपना स्वार्थ भी साधा हो, जो उचित नहीं। हमारे जोधपुर में एक सरकारी अफसर थे महाराज जी, तो एक कोई सरकारी वो अधिकारी थे, उनको क्या है कि 2-3 कर्मचारी सरकार की ओर से मिलते थे, उनकी सेवा के लिए, घर के कामकाज के लिए सरकारी सुविधा थी। तो एक महात्मा जी हमारे वहाँ आए थे प्रवचन देने, तो वो व्हील चेयर से चलते थे। तो वो सरकारी अधिकारी ने सोचा मेरे यहाँ तो कुछ काम है नहीं, इसको महात्मा की सेवा में लगा देते हैं। तो महाराज जी उसने अपने एक आदमी को सरकारी जो उसका सेवा मिला था उसको वो महात्मा जी की व्हील चेयर चलाने काम में लगा दिया। कोई अखबार में फोटो आई, किसी सरकारी अफसर ने देख लिया, उनको महाराज नौकरी से वो कर दिया, पकड़ लिया, बोले ये सरकारी साधनों का इन्होंने दुरुपयोग किया। प्रभु, तो एक छोटा सा डिफॉल्ट कहें या छोटी सी चूक, छोटी सी भूल ध्यान में आ जावे तो तुरंत नौकरी से हाथ धोना पड़ जाए। लेकिन मेरे भाई बहन, भक्ति पथ पर चलते हुए इस भक्ति के बाने के नाम से, इस भक्ति के नाम, ठाकुर जी के नाम से कितनी सुख सुविधाएं हम अपने व्यक्तिगत के लिए, हम अपने निजी स्वार्थों के लिए लेते हैं, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए लेते हैं, लेकिन कहीं पर भी ठाकुर जी अपनी कृपा में कमी नहीं आने देते। कि नहीं भाई, क्यों कहीं पर कमी नहीं आने देते। उनकी आदत ही नहीं है ऐसी, वो तो बस कृपा करते हैं, कृपा करते हैं, कृपा करते हैं। इसलिए ध्यान दीजिए, उद्धार तो राक्षसों का करते हैं, भक्तों पर तो कृपा करते हैं, भक्तों पर तो कृपा करते हैं। प्राणनाथ गजेंद्र ने स्तुति गान किया ठाकुर जी का। इसके उपरांत और फिर से वही देवासुर संग्राम, फिर से इंद्र महाराज से चूक हो गई। दुर्वासा ऋषि जी ने पुष्पमाला दी, उस प्रसादी पुष्पमाला को माथे पर छोड़ दिया, हाथी ने नीचे गिरा दिया, वो अपराध हो गया। दुर्वासा ऋषि जी ने कहा कि भाई, धन के मद में भगवत प्रसाद का आदर नहीं करते। कृपानाथ, बड़े बड़े मंदिरों में अन्नकूट होते, तो कई बड़े बड़े लोग प्रसाद लेकर नहीं जाते, बोले कौन भीड़ में जाए, पंडित जी घर पहुंचा देंगे। मेरे भाई बहन, इससे हम प्रसाद का अपराधी हो जाते। पंडित जी घर पहुंचाएंगे, वो पंडित जी की कृपा है। हमारा कर्तव्य है कि भगवत प्रसाद को हाथ आगे बढ़ाकर प्राप्त करें, भगवान के प्रसाद को हाथ आगे बढ़ाकर प्राप्त करना चाहिए। लेकिन प्रसाद में कोई विशेष व्यंजन हो तो प्रसाद के प्रति भावना बनती है। साधारण प्रसाद में कोई वस्तु साधारण हो, प्रसाद तो कभी साधारण होता नहीं, वस्तु साधारण हो तो फिर सोचते कि अब क्या मखाने के लिए लाइन भीड़ में जाए, सिंगदाने बट रहे हैं, क्या माथा लगाना। भगवान के प्रसाद का आदर करना चाहिए, अपने को हमेशा दास समझना चाहिए। हमारी तनख्वाही यही है, भगवान का प्रसाद, ठाकुर जी का झूठन, यही तो हम लोगों की तनख्वाह है, पगार है। इसी से तो मन शुद्ध होता है, इसी से तो चित्त शुद्ध होता है। ठाकुर जी के छोड़े हुए टुकड़े खा खा के तो सब चल रहा है काम। उद्धव जी महाराज ने कहा है, महाराज जी आपको सब श्लोक आदि भी पता होंगे,
उद्धव जी कहते हमको माया नहीं परेशान कर सकती। क्यों? बोले भगवान के छोड़े हुए वस्त्र पहनते हैं, भगवान की उतारी हुई माला पहनते, भगवान का उतारा हुआ चंदन लगाते, जो भगवान भोजन करके छोड़ते वो खाते हैं, इसलिए हमको कोई डर नहीं। इसलिए प्रसाद जो लोग ग्रहण करते हैं उन पर माया असर नहीं करती, प्रसाद का आदर करना चाहिए। अब महाराज क्या करें, फिर समुद्र मंथन किया गया। राजा बलि तैयार हुए, समुद्र का मंथन हुआ। भद्राचल पर्वत की मथानी, वासुकी नाग की रस्सी, एक तरफ देवता एक तरफ असुर, सब जुट गए मंथन करने के लिए। महाराज सबसे पहले जहर निकला, शंकर भगवान ने उसको पान किया। फिर अनेक रत्न निकले, चंद्रमा, कल्प वृक्ष, कामधेनु गाय निकली भैया, जिसको महात्माओं को प्रदान करी। फिर भगवती महालक्ष्मी आई जो नारायण भगवान को दी गई। फिर धन्वंतरी भगवान आए अमृत का कलश लेकर, असुर लोग लेकर दौड़ गए। देवता भगवान से कहते महाराज अब हम क्या करें? तो भगवान ने मोहिनी रूप बनाया। आहा, मोहिनी रूप बना के देवताओं की सभा में पहुंच गए, क्षमा करें असुरों के बीच में पहुंच गए मोहिनी रूप बना के। अब वो बेचारे असुर जो हैं ऐसे लट्टू हो गए ठाकुर जी के कि महाराज अमृत का झगड़ा तो भूल गए और ठाकुर जी को निहारने लगे। इतने सुंदर लग रहे हैं ठाकुर जी। सुखदेव जी ने भी बड़ा जबरदस्त वर्णन किया है ठाकुर जी के स्वरूप का। कृपानाथ बहुत अच्छा वर्णन किया। असुर लोग झगड़ा कर रहे थे। झगड़ा ये नहीं था कि अमृत कैसे पिए, झगड़ा ये था कि पहले कौन पिए। पीना सबको है, पहले कौन पिए। बिना कोई ठोस कारण का झगड़ा ये असुरों का लक्षण है। पहले कौन पिए। अरे भाई जो पहले कोई भी पियो बाद में दूसरा भी पी लेगा तो अमृत तो वो कभी रहने वाला नहीं, लेकिन पहले कौन पिए। मोहिनी भगवान को देखा तो महाराज सब एक दूसरे को पकड़ाने लगे। तू देख, तू पी ले, ओके तू पी ले, ओके तू पी ले। जहां पहले ये झगड़ा चल रहा था कौन पहले पी, अब ये चल रहा है कि कौन तू पी तू पी। अब आप क्या पिएंगे? बोले बस हम तो ये जो रूप प्रकट हुआ है हम तो इसका पान करें। ये भी असुरों पर कृपा ही है महाराज जी। भगवान अपने स्वरूपामृत का दान कर रहे हैं इन राक्षसों को, इन असुरों को। राजा बलि ने आगे बढ़ के पूछा, देवी कौन हो, कहां से आई हो, क्या नाम है? ठाकुर जी ने कोई परिचय नहीं दिया, सिर्फ अपना नाम का उच्चारण किया, मेरा नाम मोहिनी है। हाय हाय, तुम्हारा नाम एकदम सही है। क्या ठाकुर जी ने अपनी चोटी झटक के आगे ली। महाराज राजा बलि तो गए काम से धच। अब बेचारे दूसरे भी ऐसे मुंह ढेर के बैठ गए। भगवान मोहिनी ने पूछा कि आप लोग तो मुझे बड़े भद्र लगते हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो ये किस बात का द्वंद्व हो रहा है आप लोगों में? राजा बलि ने कहा, देवी तुम ही ये द्वंद्व निपटा दो, तुम ही इस द्वंद्व का निवारण कर दो। लेकिन द्वंद्व क्या, मुझे ये तो बताओ। बोले कुछ नहीं, ये अमृत है, कौन पिए कौन न पीवे इसी बात का विवाद चल रहा है, तुम ही इसका वितरण कर दो। मोहिनी भगवान बोले, अरे अरे आप लोग मुझे वितरण करने का कह रहे हैं, आप मुझ पर यकीन कैसे कर सकते हैं? मैं तो एक स्त्री हूं और वो भी चंचला स्त्री, और श्रेष्ठ पुरुष चंचला स्त्री पर भरोसा नहीं किया करते। मैं आपके विश्वास के योग्य नहीं हूं। आप बहुत समझदार लोग हैं, बहुत श्रेष्ठ लोग हैं, आप आपस में इसका वितरण कर लें, मुझे ऐसे कामों में न लाएं। मैं तो महाराज और ज्यादा उन राक्षसों में विश्वास बैठ गया कि ये तो बहुत
सही स्त्री है, देखो खुद अपने से कह रही कि मुझ पे वो नहीं करो। बोले नहीं नहीं कह रही, लेकिन ये बहुत बस। राजा बलि ने कहा देवी तुम जो वितरण करोगी हमको वो मान्य होगा। देखिए सोच लीजिए, फिर कहीं आप ये न कहें कि ये तुमने ठीक नहीं किया, सोच लीजिए। बोले नहीं तुम जो करोगी हमको मान्य है। अच्छा आप इतना कह रहे हैं तो फिर मैं कर दूं। चोटी फिर से उधर गई। महाराज एक बार चोटी इधर जाती है, एक बार उधर आती है, उसमें सैकड़ों सैकड़ों राक्षस महाराज बेहोश हो जाते हैं। ये मरे, ये मरे, ये मरे। ऐसी अद्भुत अदा मोहिनी भगवान की। अब भगवान मोहिनी ने कहा जाओ पहले स्नान करके आओ। बेचारे झगड़े देते लोग, नहाना धोना कम ही होता है। जाओ नहा के आओ। भगवान मोहिनी ने सबको नहाने को भेजा। नहाने के बाद सबको कहा ब्राह्मणों को दान दो। सबसे ब्राह्मणों को दान दिलवाया। वाह, ठाकुर जी के काम करवाए तो एकदम बढ़िया करवाए। ब्राह्मणों को दान दिलवाया, स्नान करा, उपवास कराया महाराज जी। देव उन राक्षसों का उपवास करो। अभी ये कहाँ उपवास करने जैसे, पर ठाकुर जी ने कहा नहीं नहीं, अमृत पीना है तो पहले उपवास करो ताकि वो दूसरा सब कचरा निकल जाए। बेचारों को उपवास कराया। पर महाराज साहब ऐसे किसी किसी की पत्नी जैसे धमकी देते ना, एकादशी नहीं करी तो देख लेना, हाँ मैं बात नहीं करूंगी, द्वादशी को भोजन नहीं मिलेगा। करो भाई कुछ नहीं। तो ठाकुर जी ने कहा उपवास करो। सारे राक्षसों ने जिंदगी में पहली बार उपवास किया होगा। उपवास किया। अब भगवान ने कहा कि भाई मंथन में श्रम देवताओं का भी हुआ है, यदि उन्हें कुछ न दिया जाएगा तो ठीक नहीं, उनको भी बुला लिया जाए। कुछ दैत्य विरोध करने को तैयार हुए तो राजा बलि ने आंख से इशारा किया चुपचाप बैठ जाओ। अपन ने कह दिया इसको जो करे सो ठीक है, चुपचाप बैठ जाओ। कुछ विरोध करने से ये महाराज। अब एक पंक्ति देवताओं की हो गई, दूसरी पंक्ति असुरों की हो गई। अब भगवान मोहिनी हाथ में अमृत का घड़ा लेकर पहले तो नृत्य किया महाराज ठाकुर जी ने। घड़ा लेकर, मैं तो यहाँ बैठा हूं नहीं तो मैं करके बताता था आपको। अमृत का घड़ा लेकर नृत्य किया, कभी ऐसे कभी यूं कभी ऐसे। महाराज सब मुग्ध हो गए। देवताओं को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो पहले से तैयार है। उनकी दृष्टि अमृत पर टिकी हुई है, इसलिए वो लाभ नहीं ले पा। और भगवान मोहिनी ने नृत्य के साथ साथ अब देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया। दो चार राक्षस राजा बलि से बोले महाराज ये तो गड़बड़ हो रहा है, ये तो उनको अमृत पिला रही है। राजा बलि ने कहा तुम मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अरे ऊपर पतला पतला है, नीचे जाड़ा है, पतला उनको पिला रही, जाड़ा अपने को पिलाएगी। बेचारे चुप हो गए। लेकिन महाराज भगवान मोहिनी उधर ही उधर अमृत पिलाएं, इधर कोई। तो भगवान मोहिनी देख के बस उनको तो बेचारों को ऐसे ही रह जाए। किसी ने आके राजा बलि से कहा महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए ना वो स्त्री कब से देवताओं को अमृत पिलाई जा रही, हम में से एक भी असुर को अमृत नहीं पिलाया, उन्हीं को पिलाई जा रही, ये ठीक नहीं हो रहा है, आप जरा इसका विरोध तो करो। राजा बलि ने कहा समझ तो मुझे भी रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मेरा मन नहीं कर रहा टोकने का, जो करे सो करने दो। राजा बलि कहता दिख तो मुझे भी रहा कि सही नहीं हो रहा है, लेकिन टोकने का मन नहीं कर रहा। कौन स्त्रियों से माथा लगाए, तू बस देखता जाइए, जो करे सो अच्छा है, बस करने दो। महाराज एक राक्षस ने सोचा कि ये राजा बलि का तो न जाने क्या हो गया है, मुझे तो कम से कम अमृत के लिए उद्योग करना पड़ेगा। सो राजा वो एक राक्षस जाके सूर्य चंद्र के बीच में बैठ गया। उसने अमृत पान जब किया तब जाकर के पोल खुली कि ये तो भगवान नारायण। तब तक महाराज देवता अमृत पी चुके थे और राक्षस स्वरूपामृत पी चुके थे। कृपानाथ फिर उस राक्षस का मस्तक काट दिया भगवान ने। प्रभु फिर देवासुर संग्राम हुआ, फिर देवता जीत गए, फिर देवता सावधान हुए तो फिर राक्षस जीत गए, फिर राजा बलि का आधिपत्य हो गया।
फिर देवताओं की माता अदिति ने तपस्या करी, भगवान प्रसन्न हुए और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ठाकुर जी वामन बन करके पधारे। बोलिए वामन भगवान की जय। और वामन बन करके भगवान ने राजा बलि की यज्ञशाला में पहुंच करके 3 पग भूमि दान का एक बहाना करके और देवताओं का भी कार्य सिद्ध किया। ठाकुर जी ने देवताओं का भी कार्य सिद्ध किया और देवताओं का कार्य सिद्ध करने के साथ साथ राजा बलि के ऊपर भी ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। राजा बलि के ऊपर भी ठाकुर जी ने अनुग्रह किया। ऐसा ठाकुर जी का मंगलमय स्वभाव।